नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा अड्डा 242 पे स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे आज है 15 फरवरी और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स को। 15 फरवरी के करंट अफेयर्स, इसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं 15 फरवरी के, उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जीके के कुछ प्रश्न हैं उसको भी देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या चैनल को पहले अपडेट करें हैं तो लाइक दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ में सब्सक्राइब भी। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ तथ्य जो हैं दिए गए हैं। बिल्कुल, यहाँ पे एक आपको बता दें कि काशी तमिल संगमम जो है 3.0 जो है, इसका उद्घाटन कब किया जाएगा और इसका आयोजन जो है कहाँ पे किया जा रहा है। बिल्कुल अगर जानेंगे यहाँ पे तो सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाना। बिल्कुल, जो काशी तमिल संगमम जो है 3.0, इसका उद्देश्य क्या है कि सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाना। और काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन जो है 15 फरवरी से लेके 24 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो है वो किया जा रहा है, जिसमें तमिल काशी सांस्कृतिक संबंधों का जश्न जो है वो मनाया जाएगा। यह आयोजन भारतीय ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक शिक्षा के साथ एकीकृत करने के लिए एनईपी 2020 के साथ जो है संरेखित है। ऋषि अगस्त्यर की विरासत का सम्मान करते हुए यह एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत एकता को बढ़ावा देता है। तो बिल्कुल अगर हम जानेंगे काशी तमिल संगमम 3.0 जो है, इसका उद्देश्य क्या है, तो सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाना। और काशी तमिल संगम 3.0 का आयोजन जो है 15 से लेकर 24 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो है वो किया जा रहा है, और जिसमें संस्कृत तमिल काशी सांस्कृतिक संबंधों का जो है वो जश्न मनाया जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे है, यहाँ पे देख लीजिएगा कि भारत में हमर हथियार के निर्माण के लिए वेल और सफ्रान ने साझेदारी की है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसको वेल बोलते हैं, और सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ने भारत में हमर हाईली एडाइल एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सीडेंटल रेंज का संयुक्त रूप से उत्पाद और रख रखाव करने के लिए समझौते ज्ञापन पर जो है वो हस्ताक्षर जो है वो किए गए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे भारत में हमर और हथियार के निर्माण के लिए वेल और सफ्रान ने जो है वो साझेदारी जो है वो की है। बिल्कुल अगर जानेंगे तो हमर एक युद्ध सिद्ध सटीक निर्देशित हवा से जमीन पर मार करने वाला एक हथियार। बिल्कुल अगर हम यहाँ पे हमर की बात करते हैं तो क्या है, एक युद्ध सिद्ध सटीक निर्देशित हवा से जमीन पर मार करने वाला एक तरीके का क्या है, हथियार है, जिसे राफेल और एलसीए तेजस जेट के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। यह पहला आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भारत के रक्षा विनिर्माण को मजबूत जो है करती है, जिससे आयात निर्भरता जो है वो कम होती है। चलिए आगे चलेंगे यहाँ पे। बिल्कुल अगर जानते हैं तो एनटीपीसी ने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जो है वो जीता है। एनटीपीसी लिमिटेड को 13 फरवरी को चेन्नई में यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया से जल लचीलापन श्रेणी में फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जो है वो प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार जो है जल संरक्षण, अपशिष्ट जल उपचार और सतत जल प्रबंधन प्रथाओं में एनटीपीसी के नेतृत्व को जो है वो मान्यता देता है। एनटीपीसी का लक्ष्य है 2032 तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा को हासिल करना। बिल्कुल एनटीपीसी ने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जो है वो जीता है, और इसका उद्देश्य बिल्कुल आप जान लीजिए कि इसका लक्ष्य क्या है, कि एनटीपीसी का लक्ष्य है 2032 तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा को हासिल करना इसका लक्ष्य है। चलेंगे आगे। आगे दोस्तों यहाँ पे आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के लिए प्रशासक जो है नियुक्त किया। बिल्कुल यहाँ बता दें कि आरबीआई ने अभी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के लिए नया प्रशासक जो है उसको नियुक्त किया है। और कौन बने हैं न्यू प्रशासक, उसको जान लीजिए कि आरबीआई ने एसबीआई के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक श्रीकांत को न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का प्रशासक जो है वो नियुक्त किया है, तथा इसे बोर्ड को 12 महीने के लिए जो है निलंबित कर दिया है। रविंद्र सप्रा और अभिजीत देशमुख सहित सलाहकारों की एक समिति जो है दैनिक परिचालन की देखरेख जो है करेगी। नकदी संबंधी समस्याओं के कारण बैंक ने परिचालक रोक दिया है, तथा पात्र जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए तक का बीमा जो है वो दिया गया है। तो बिल्कुल आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के लिए प्रशासक नियुक्त किया है, और कौन नियुक्त किए गए हैं उसको जान लीजिए यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे श्रीकांत
चलेंगे दोस्तों आगे हम यहाँ पे बिल्कुल कि सेबी ने निष्क्रिय या एएमएफ फोलियो ट्रैक करने में निवेशकों की मदद को मित्रा जो है वो लॉन्च किया है। मित्रा दोस्तों यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एंड रिट्रीवल असिस्टमेंट जो है वो लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा, जो निवेशकों को निष्क्रिय या बिना दावे वाले म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने में क्या करेगी? सहायता करेगी। एक तरीके से कहें कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि म्यूचुअल फंड को बिल्कुल जो निष्क्रिय हैं उसको ट्रैक करने में सहायता करेगी। यह प्लेटफॉर्म निवेशकों को अनदेखा किए गए निवेशों की खोज करने में की अनुमति देगा और धोखाधड़ी से बचने के लिए केवाईसी अपडेट करने को क्या करेगा? प्रोत्साहित जो है करता रहेगा। मित्रा को आरटीएस द्वारा म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए उद्योग स्तरीय खोज योग्य डेटा प्रदान करने के लिए विकसित जो है वो किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे करंट से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको यहाँ पे देखेंगे कि प्रधानमंत्री का नई 15 सूत्रीय अल्पसंख्यक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी योजनाओं की सुनिश्चित भागीदारी करना, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, सरकारी नौकरियों में 50% का आरक्षण देना, केवल शिक्षा क्षेत्र में सुधार करना। तो प्रधानमंत्री का जो नई 15 सूत्री जो है अल्पसंख्यक कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी योजनाओं की सुनिश्चित भागीदारी को बढ़ाना। बिल्कुल अगर हम बात करें यहाँ पे तो मंत्रालय अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है और यह एक व्यापक कार्यक्रम है जो भाग लेने वाले मंत्रालयों विभागों के विभिन्न योजनाओं तथा पहलों को क्या करेगा? कवर करेगा, जिसका लक्ष्य है कि यह सुनिश्चित करना है कि 6 केंद्रीय रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के वंचित और कमजोर वर्गों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के समान अवसर मिले और वे देश के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में जो है वो योगदान दे सकें। तो बिल्कुल यहाँ पे प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम है उनका मेन लक्ष्य यही है या उनका क्रियान्वयन करने का मेन उद्देश्य यही है कि अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी योजनाओं की सुनिश्चित भागीदारी को बढ़ाना। चलिए भैया हम आगे चलेंगे और यहाँ पे अगले प्रश्न को यहाँ पे हम देखेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ के हाल ही में चर्चा में रहा थाईपुसम क्या है? एक प्रकार का मार्शल आर्ट है, एक प्रकार का फल है, एक प्रकार का त्योहार है या एक प्रकार का पकवान है? तो बिल्कुल थाईपुसम की बात यहाँ पे की जा रही है जो कि क्या है? एक प्रकार का त्योहार है। क्या है? एक प्रकार का ये है त्योहार। हिंदू धर्म में बहुत से देवी देवताओं की अलग अलग तरह से पूजा अर्चना जो है की जाती है, वैसे ही थाईपुसम का पर्व भी जो है वो मनाया जाता है। इस दिन भगवान कार्तिकेय, बिल्कुल थाईपुसम जो त्योहार है इस दिन किसकी पूजा की जाती है? भगवान कार्तिकेय की जो है वो पूजा की जाती है और इस दिन भगवान मुर्गन की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन की सभी परेशानियों से क्या होता है? छुटकारा मिलता है। चलिए भी हम आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को फिलहाल यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नई दिल्ली में एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार एक नई दिशा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने, नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह मोदी ने या अमित शाह ने? तो अगर हम हाल ही में नई दिल्ली में एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार एक नई शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन जो है किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं कि 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, रायपुर या वाराणसी? अगर हम इसके राइट जवाब की बात करते हैं तो बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। कहाँ पे? नई दिल्ली। बिल्कुल 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन जो है वो किया गया है। बिल्कुल बात करें तो हाल ही में मत्स्य पालन पशुपालन तथा डेयरी मंत्री ने नई दिल्ली में 14वें एशियाई मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि फोरम का जो है वो उद्घाटन किया है। और बिल्कुल अगर हम जाने तो एएएफ यह प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला एक वैज्ञानिक मंच है और इसका आयोजन कौन है? जान लीजिए आयोजक कौन है?
एशियन फिशरीज सोसाइटी जो है इसका आयोजक है। ठीक है, अगर हम इसके थीम की बात करते हैं कि फिलहाल यहाँ पे इसकी थीम क्या है, तो जान लीजिए कि एशिया प्रशांत में ब्लू ग्रोथ को हरित बनाना। ठीक है, क्या है कि एशिया प्रांत में ब्लू ग्रोथ को हरित बनाना इसका उद्देश्य। अगर हम थीम है, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो टिकाऊ मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास की दिशा में प्रमुख मुद्दों का समाधान जो है वो करना इसका उद्देश्य है। चलिए हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि व्यापक हस्ताक्षर सूचकांक रिपोर्ट 13 फरवरी 2025 किसके द्वारा जारी किया गया। बिल्कुल दोस्तों, किसके द्वारा जो है जारी किया गया, अगर जानते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर, अमित शाह, प्रो एसपी सिंह बघेल, नितिन गडकरी। तो व्यापक हस्ताक्षर सूचकांक रिपोर्ट 13 फरवरी 2025 किसके द्वारा जो है जारी किया गया, तो प्रो एस पी जो है सिंह जो है बघेल है, इनके द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। 13 फरवरी 2025 को पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रो एसपी सिंह बघेल नई दिल्ली में व्यापक हस्ताक्षर सूचकांक रिपोर्ट जो है उनके द्वारा जारी किया गया। और हस्ताक्षर सूचकांक सरकारी संघवाद और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए जो है वो कार्य करता है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य प्रमुख उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य में पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। चलिए भैया हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने है कि नई दिल्ली में IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का औपचारिक उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया। जयंत चौधरी, पीयूष गोयल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अनुप्रिया पटेल। तो नई दिल्ली में IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का औपचारिक उद्घाटन जो है किसने किया है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है वो किया गया है। बिल्कुल यहाँ हम जानते हैं कि इंडिया कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन जो है किसने किया है, तो जान लीजिए कि इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन 11 फरवरी 2025 को केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार PMO कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है वो किया गया है। चलिए भैया हम आगे चलते हैं और अगले बिल्कुल यहाँ पे अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने है और इसमें कहा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहे ग्रास डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट GDKP की अवधारणाओं को सबसे पहले किसने जो है प्रस्तुत किया था। प्रो जेफ कोल ने, प्रो उम्बर्टो सुलपासो और प्रो जेफ कोल ने, प्रो स्टीफन हॉकिंस ने, प्रो अमर्त्य सेन ने। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रो उम्बर्टो सुलपासो और प्रो जेफ कोल। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और बिल्कुल यहाँ पे उससे पहले जान लीजिए कि GKDP का उद्देश्य जो है ज्ञान संचालित क्षेत्रों जैसे नवाचार और बौद्धिक संपदा के आर्थिक प्रभाव को क्या करना, कैप्चर करना है। और इसका उपयोग जो है मौजूदा सकल घरेलू उत्पाद के साथ ही किया जाएगा ताकि यह बेहतर तस्वीर मिल सके कि ज्ञान आधारित क्षेत्र समग्र आर्थिक विकास में कैसे जो है या किस तरीके से जो है योगदान करते हैं। GKDP का विचार दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उम्बर्टो सुलपासो द्वारा प्रतिपादित जो है वो किया गया था। चलिए हम आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम NADCP के तहत कौन सा रोग शामिल किया गया है। स्वाइन फ्लू, फुट एंड माउथ डिसीज, बर्ड फ्लू या रेबीज। तो इसका राइट जवाब क्या होगा कि हाल ही में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कौन सा रोग, बिल्कुल यहाँ पे कौन सा रोग जो है शामिल किया गया है, फुट एंड माउथ डिजीज जो है इस रोग को शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में फाय सागर झील का नाम बदलकर कर दिया गया, यह झील किस राज्य में स्थित है, असम, राजस्थान, तमिलनाडु या हिमाचल प्रदेश। तो बिल्कुल हाल ही में फाय सागर झील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, बिल्कुल यहाँ पे फाय सागर का नेम जो है बदल दिया गया है और यह झील जो है कहाँ पे स्थित है, राजस्थान। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुराना फाय सागर का झील का नाम बदलकर वरुण सागर जो है वो कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलेंगे हम आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रीय व्यापक कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो इसका राइट दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे नई दिल्ली इसका राइट जवाब होगा। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब नई दिल्ली होगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे कि हाल ही में किस देश में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन जो है वो किया गया? फ्रांस, जर्मनी, अर्जेंटीना या ब्राजील? तो इसके राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? फ्रांस इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कौन सी अंतरिक्ष संगठन ने हाल ही में उपग्रह विघटन घटना का अध्ययन करने के लिए DRACO मिशन की घोषणा जो है वो की है? ठीक है, बिल्कुल अगर हम इसके राइट जवाब की बात करते हैं तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं कि हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? अंतरिक्ष है, GTS-5 है या भारत जेन है या इंडिया PT-5 है? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? भारत जेन जो है राइट जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पे चले जाएं और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने यहाँ पे कि हाल ही में किस भारतीय को ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, युवराज सिंह, शिखर धवन? तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, शिखर धवन इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में कर्नाटक के किस घास के मैदान को संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? चित्रदुर्गा घास मैदान, कोलावार घास का मैदान, हेसर घट्टा घास का मैदान या नागरहोल घास का मैदान? तो हाल ही में कर्नाटक के किस घास के मैदान को संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो बिल्कुल हेसर घट्टा जो है इसका राइट जवाब होगा। तो बिल्कुल भैया हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे